हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाएंगे मोंटी उस डायरी को निकालता है, तभी वहाँ पर पल्लवी आ जाती है। पल्लवी कहती, जीजू आप ये क्या कर रहे हैं, और ये डायरी तो अलमारी में रखी हुई थी। तो कहता, हाँ मैंने ही इसको निकाला है। तो वो कहती है, क्यों? मोंटी कहता है, मैंने किसी वजह से ये डायरी निकाली है, तो मुझे इस डायरी की ज़रूरत है। तो वो कहती है, क्यों? तो कहता है, मुझे उस इंसान की सच्चाई साबित करनी है जिसकी ये डायरी है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। पल्लवी सोचती है, उस इंसान की सच्चाई साबित करनी जिसकी डायरी है, इसका क्या मतलब है? ये डायरी तो देविका दी की है, तो उनकी कौन सी सच्चाई साबित करनी है? हाँ, इसका क्या मतलब है? फिर इधर दिखाते हैं, यहाँ पे जो है अंबिका जो है वो ऑफिस में आके बैठती है और बात कर रही होती है मैनेजर साहब से। कहती है कि मैं अपनी गारंटी वापस लेना चाहती हूँ, और हाँ, उनके पास बहुत सारी कंपनी है, प्रॉपर्टीज़ है, तो आप उन्हें बेच के अपनी जो है गारंटी पूरी कर सकते हैं, बट मैं ये गारंटी अपनी वापस लेना चाहती हूँ, बस दैट्स इट। और तभी मैनेजर साहब कहते हैं, लेकिन मैम क्या आप सच में इतना बड़ा कदम उठाएंगी? आपके इस कदम उठाने से लूथरा कंपनीज पूरी तरह से लॉस में चली जाएगी और बुरी तरीके से उनको दिक्कत होने लगेगी। क्या आप चाहती हैं ऐसा उनके साथ हो? तो प्लीज़ मैम सोच लीजिए एक बार। हाँ हाँ, बिल्कुल यही चाहते हैं, क्योंकि मिस लूथरा अपनी बदतमीजी से, अपने रूडली बिहेवियर से बाज नहीं आएंगी। उनको किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है। उनके बिहेवियर की वजह से हमारी कंपनी पे गलत इमेज पड़ती है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तभी वहाँ पे जो है निवेदिता आ जाती है। वो कहती है, बोलने दो इसे, इसको बहुत बोलने की आदत जो है ना, वैसे भी इसके बोलने से कुछ नहीं होता है, राइट मिस्टर? मैनेजर से कहती है आप इसके कहने से ना, आप जानते हैं कि हमारी वजह से आपकी कंपनी को कितना फ़ायदा होता है, और आप इसकी वजह से हमसे तो नहीं अलग हो सकते हैं ना। आप इतना तो जानते ही हैं कि हमारी वजह से आपकी जो उसको है कितना फ़ायदा होता है, तो आप इनके लिए हमें तो नहीं छोड़ सकते ना, आपको पता है ना। तो जस्ट इनसे कहिए अब यहाँ से जाएं, और ये आपको पता ही है, आपके उसमें जितने भी पैसे वो सारे हमारे हैं। तभी जो देविका होती है वो कहती है कि आप किन पैसों की बातें कर रही हैं मिस लूथरा? हाँ, उन पैसों की बातें कर रही हैं जिन पे अब आपका हक नहीं है। अब पैसे वो मेरे हैं, आपको पता होना चाहिए। हमें पहले पता नहीं था कि तुम कितनी बदतमीज हो। हाँ, इसीलिए हमने तुम्हारी कंपनी में इतना पैसा लगाया, लेकिन अब हमें पता है, और तुमने मेरी मॉम के साथ इतनी बदतमीजी से बात की, इसलिए अब हमारा डिसीजन चेंज नहीं होगा, जो कि हम डिसीजन अब ले चुके हैं। ओके? निविता को गुस्सा आने लगता है। मैनेजर साहब समझाते हैं कि जो मिस अंबिका कह रही हैं वो सही कह रही हैं, अब उस पे उनका ही हक है, आपका नहीं है। तो वो कहती, हाँ। तभी जो देविका है वो उससे कहती है कि देखो, मैंने तुम्हें समझाया था, हाँ, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हें कोई भी बात समझ में नहीं आती है। तुम मेरे घर आई और तुमने मेरे कमरे में ज़बरदस्ती आई। मेरी मॉम ने तुम्हें कितनी बार वार्न किया, मना भी किया था मेरे कमरे में आने से, मगर तुमने कहा यू डोंट केयर, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, तुम तो किसी की सुन नहीं रही थी। तो जब तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो अब क्या है? अब ठीक है ना, अब तो हमने डिसीजन ले ही लिया है ना। अभी फिर वहाँ से देविका जाने लगती है और रवि उसे रोकता है कि प्लीज़ अंबिका जी मेरी बात सुनिए। तो कहती है कि मिस्टर गरेवाल, मैं आपकी बात एक बार मान भी जाती, मगर ये आपकी मंगेतर जो है ना, ये निहायत ही बदतमीज है, ये किसी की तो सुनती नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप कुछ मत कहिए। रवि निवेदिता को गुस्सा आने लगता है। वो कहती है, तुम भी रवि इसकी साइड ले रहे हो? तो वो कहता, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, बस मैं सोच रहा हूँ ये सब सॉल्व हो जाए। तभी फिर वो चुप हो जाती है। वो कहता है कि अमिका जी प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सब सॉल्व कर दूँगा। तो वो कहते हैं कि आप मुझसे वादा कर रहे हैं या फिर आप भरोसा दिला रहे हैं? तो वो कहता है, मैं आपसे, आप भरोसा करिए कि मैं ये जो मैं सॉल्व कर दूँगा इसकी प्रॉब्लम। तो कहती है, आपने पहले भी बहुत आपने वादे किए हैं, आपने पूरे नहीं किए हैं। तो कहता है, मैंने आपसे पहले कौन सा वादा किया है, मैं कुछ समझा नहीं। तभी फिर वो कहती है, अरे मिस्टर गरेवाल, क्या आप अपनी मंगेतर की तरह आपको भी कुछ याद नहीं रहता है? हाँ, कहते हैं कि अच्छा मिस्टर गरेवाल, मैं आपके कहने पे आपको कल शाम तक की मोहलत देती हूँ, ठीक है, लेकिन कल के बाद मैं आपको 1 सेकंड और नहीं दूँगी, ठीक है? मुझे यकीन है कि कल तक आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिएगा,
फिर वो कह के वहाँ से चली जाती है। तभी निवेदिता कहती है कि रवि तुम्हें उसके आगे गिराने की इस तरीके से क्या ज़रूरत थी? हाँ, तुम इस तरीके से कह रहे थे। कहता मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, मैं अपनी कंपनी को बचाना चाह रहा था। तुम्हें पता है कितने रिस्क में आ गई है, उसको बचाना ज़रूरी था इसीलिए मैं कह रहा था, और कोई बात नहीं थी। तुम खुद सोचो ना, अगर वो ऐसा करेंगी तो हम क्या करेंगे फिर? इसीलिए मैंने कहा। फिर जो है वो पीछे-पीछे जाती है उसके। देविका वहाँ खड़ी होती है, तभी उसको फिर से कुछ कहने की लगती, तभी फिर रवि कहता है कि तो उसको समझाने की, वो कहती कि तुम ये धमकी दे रही हो ना, इससे मुझे कुछ नहीं होता, तुम मेरी कंपनी का कुछ नहीं कर सकती हो, ठीक है? मैंने इतनी मेहनत से सब कुछ किया है, तुम क्या सोच रही मैं तुमसे डर जाऊँगी? नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी डरने वाली नहीं हूँ। हाँ, तुम गलतफ़हमी में हो, तुमसे मैं बिल्कुल भी नहीं डरने वाली, तुम्हारी किसी बात से नहीं डरने वाली हूँ। अब देविका सोच रही होती है कि ये क्या कह रही है, और निवेदिता बहुत गुस्से में होती है, उससे कहती है उल्टा-सीधा। तभी वो कहती है कि अच्छा, तो तुम दोनों लोगों की जोड़ी तो बहुत बढ़िया है, माननी पड़ेगी हाँ। एक एक माफ़ी माँगता है, कहता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा-सी टाइम दे दीजिए, और दूसरी को देखो ज़रा, कितनी कितनी एटीट्यूड है, जो बिल्कुल अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, हाँ। कह रही है कि मुझसे डरती नहीं है, ये वो। ठीक है, बहुत सही, तुम लोगों की जोड़ी तो बहुत बढ़िया बनी है, हाँ। एक बिल्कुल अलग है, दोनों बिल्कुल अपोज़िट हो एक-दूसरे से, हाँ। मानना पड़ेगा तुम दोनों को, हाँ, तुम लोग की चॉइस एक दूसरे की बहुत अच्छी है। तभी फिर ये कह के देविका वहाँ से जाने लगती है। तभी फिर जो रवि होता है उसका हाथ पकड़ लेता है। वो एकदम से सोचने लगती है ये क्या, उसने हाथ पकड़ लिया है, और वो थोड़ा-सा जो देविका है वो घबरा सी जाती है कि जब उसका वो हाथ पकड़ लेता है। इधर निवेदिता भी सोचती है कि रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया है, और देविका सोचने लगती है कि मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया इसने, मतलब उसकी इतनी हिम्मत तो नहीं होती है ना कि वो अंबिका का हाथ पकड़ ले, क्योंकि वो तो ये जानता है अंबिका है। लेकिन फिर भी वो पीछे पलट के देखती है कि रवि ने उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है, तो वो थोड़ा-सा घबरा जाती है और सोचने लगती है कि इसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा। तभी फिर वो एकदम से उसे देखती है पलट के, तभी उसकी जो साड़ी का पल्लू होता है वो कहीं पे ही लग गया होता है, उसको निकालता है, कहता है ये आपकी साड़ी का पल्लू यहाँ पे फँस गया था। तभी फिर वो निकाल देता है, वो उसको इस तरीके से देखने लगती है। फिर वो जो है फिर तुरंत वो जाने के लिए जैसे ही कोशिश करती है कि तभी फिर क्या देखती है कि कुछ लोग वहाँ पे बैंक में घुस आते हैं। ये लोग घबरा जाते हैं, चुपचाप खड़े होते हैं। इधर जो है देविका को अपनी माँ की बात याद आ रही होती है, वो कहती है कि ये गलत बात सहनी नहीं चाहिए, यहाँ गलत हो रहा हो वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर वो सोचते कि मेरे साथ हुआ था, मुझे उस समय बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था, मेरे साथ कितना गलत हो रहा था, अब यहाँ पे हो रहा है और कितने सारे मासूम लोग हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। माँ ने मुझसे कहा था हाँ, तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी। फिर वो धीरे-धीरे पीछे हटती है और फ़ोन करने के लिए इधर जो है निवेदिता भी खड़ी हुई होती है, वो देख रही होती है। रवि सोचता है कि ये क्या, वो पीछे जाके तुरंत उसे याद आने लगता है देविका का। देविका सोचती है कि कैसे निवेदिता ने उससे कहा था कि मैंने और रवि ने सारा प्लान बनाया था तुम्हारे खिलाफ। वो सोच ही रही होती है ये सब बातें कि कैसे-कैसे उसने कहा था, और वहाँ पे वहाँ का सोचने लगती किस तरीके से रवि ने उसको बचाया था, और रवि के आगे वो आ गई थी एकदम से, और फिर वो उसकी बातें भी सोच रही होती, तभी वो पीछे जाके फ़ोन करती है और तुरंत पुलिस को बुलाती है, और तभी वो लोग उसकी आवाज़ सुन लेते हैं कि कोई फ़ोन पे बात कर रहा है। तुरंत वो लोग उसको पकड़ के आगे ले आते हैं और कहते हैं अच्छा इसने फ़ोन कर दिया, पुलिस को अब जल्दी ही आने वाली है, जल्दी करो, ऐसा करते हैं जल्दी-जल्दी यहाँ पे काम ख़त्म कर दो। और तभी वो कहते हैं अब इस लड़की ने तो सब गड़बड़ कर दिया है, इसको नहीं छोड़ेंगे। और अभी उसको बचाने के लिए तुरंत एक्शन में आ जाता है। निवेदिता कहती है कि क्या कर रहे हो तुम? हाँ रवि, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो ये सब क्या कर रहे हो? लेकिन रवि उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। तभी फिर वो देविका जो है एकदम से गिर के बेहोश हो जाती है। वो कहता है अंबिका उठो, अंबिका उसको उठाता है। तुरंत फिर उसको उठा के वो लेके आता है और ले जाके गाड़ी में उसको बिठाता है। गाड़ी में लेके वो जाता है, और फिर यहाँ पे जो है इसकी जो माँ होती हैं अंबिका की, वो बहुत परेशान हो रही थी जयंती रायचंद की आखिर गई है, आज तो ड्राइवर भी नहीं लेकर गई है, पता नहीं क्या कहाँ गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वो फ़ोन मिलाती, फ़ोन भी स्विच ऑफ आता है। सोचती हैं कि वो ऐसा कभी करती तो नहीं है, पर पता नहीं कहाँ रह गई, मुझे बहुत टेंशन हो रही। तभी उनके घर में एक लड़का बताता है आके कि न्यूज़ पे चल रहा है कि वहाँ पे ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो देखती हैं, बहुत घबरा जाती हैं।
कि वो सोचती हाँ ये क्या न्यूज़ में चल रहा है, लेकिन वो लोग बताते हैं न्यूज़ में कि वो सब सेफ़ है, उसमें कोई दिक्कत किसी को कुछ भी नहीं हुई है। तो वो बहुत परेशान हो रही होती हैं, तभी उनके घर में वो लड़का कहता है परेशान मत होइए, अभी बताया तो है सब कुछ सही है, तो आप क्यों परेशान हो रही हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, और टेक केयर।